कल से सर हम लोग बापू वाटिका में हम लोग सत्याग्रह करेंगे और क्या करेंगे। देखिए सीजीएल में यही एग्जाम लिया है और उसका मैनेजर का सर पूरा नाम आ रहा है, जैसे कि वही एग्जाम लेके वही पास कर रहा है। मतलब बात ऐसे हो जा रहा है कि जो क्वेश्चन बना रहा है वही एग्जाम में बैठ रहा है, कि जो एग्जाम लिया गया है वो एक ही एजेंसी सब ले लिया सर, सारा स्टेज। जैसे ओएमआर कोई और प्रिंट करता है, क्वेश्चन कोई और बनाता है, रिजल्ट कोई और बनाता है, स्कैनिंग कोई और करता है। इसमें ये नहीं हो रहा है, एक ही आदमी सब कुछ ले रहा है, पूरा सिस्टम ही रीग हो जा रहा है, हाईजैक हो जा रहा है। कहीं कहीं से आके सर ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्जाम ले रहा है। सीआईडी द्वारा जांच किया जा रहा है, ये मात्र एक खाना पूर्ति हो रहा है। आज ख्यांते जी भी कहाँ है हम लोग को नहीं पता चल रहा, उनका भी चिंता हो रहा है कि काहे वो कहाँ गायब हो गए। कल से हम लोग 25 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन मतलब हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीका से सत्याग्रह करना चाहते हैं। 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर विवाद राज्य में देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब अभ्यर्थियों की ओर से भी एक नया अपडेट सामने आ रहा है। अभ्यर्थियों ने एक नया ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के तहत कल से राजधानी रांची में सत्याग्रह आंदोलन जो है वो शुरू किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आंदोलन किस दिशा में होगा और इस आंदोलन के माध्यम से वो राज्य सरकार से क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम अवतार महतो है। इस सत्याग्रह आंदोलन के तहत क्या कुछ अपनी बातें जो है वो सरकार के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि जो 14वीं जेपीएससी पीटी हम लोग रद्द करने का मांग किए थे, हम 6 तारीख को आवेदन दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इसको रद्द किया जाए। और अभी जो सीआईडी द्वारा जांच किया जा रहा है, ये मात्र एक खाना पूर्ति हो रहा है। हमारे एल ख्यांते जी के यहाँ छापा पड़ रहा है, कुछ कर्मचारियों को उठा लिया गया है, मगर इसका ठोस जो निर्णय लेना चाहिए, रद्द माने रद्द होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको वो आज इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने से दाग नहीं धुलेगा, इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। आज ख्यांते जी भी कहाँ है हम लोग को नहीं पता चल रहा, उनका भी चिंता हो रहा है कि काहे वो कहाँ गायब हो गए हैं, उनको खोजना चाहिए, पहले उनसे सवाल करना चाहिए। वो पहले बता लेते, मीडिया के माध्यम से बताते, राज्यवासियों को बताना चाहिए, चूँकि राज्य का बहुत बड़ा जवाबदेही उनके पास था, वो बताते उसके बाद इस्तीफा देते। उनका सीधा कहना है कि सीआईडी का जांच हो रहा है जिसके चलते हम इस्तीफा दे रहे हैं, ये कोई तुक नहीं होता। इस तरह का एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं, इस तरह का बोलने से उनका मतलब आंसर नहीं मिलता है, सही आंसर। उनको जवाब देना चाहिए कि जिस एजेंसी के माध्यम से काम कराएं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, अगर गड़बड़ी नहीं है तो उनको इस्तीफा तुरंत में नहीं देना चाहिए, पहले उसको जांच करवाने का आदेश देना चाहिए, उसके बाद इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इस मांग को लेकर आज कल से हम लोग 25 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन मतलब हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीका से सत्याग्रह करना चाहते हैं। हम लोग गांधी जी के मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं और चुपचाप से हम लोग बैठ के सरकार से मांग करेंगे कि छात्रों का जो मांग है ये पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। ये नहीं कि मुख्य परीक्षा का टाइम को स्थगित कर दिया गया, स्थगित करने से दाग नहीं धुलने वाला है, क्योंकि छात्र परेशान हैं, लाखों छात्र एग्जाम देते हैं, उनका बहुत सपना रहता है। मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब इसके बाद हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जिनका भविष्य खतरा में लटका हुआ है, जो 10 साल से 20 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एग्जाम नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि बाहर के लोगों को ना लेते हुए। मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर आप बस ऐसे ही चाहते हैं? नहीं, मेरे साथ क्या, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ? नंबर कम मिला आपको? नंबर तो कम है ही, दूसरी बात मतलब किस आधार पे गलत त्रुटियां हुई इस कारण से या कुछ और? आपको समझने की जरूरत है। राज्य के युवा का एग्जाम नहीं निकल रहा है, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है। हरियाणा के छात्र झारखंड में मेधावी छात्र बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग को रिजल्ट बन रहा है, मतलब झारखंड के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है। यहाँ के छात्र एक तरह से मानिए कि चौपट हो गया शिक्षा व्यवस्था, तब तो यहाँ का छात्र नहीं निकाल पा रहा है। 2 लाख। आपका कितना? मेरा नंबर देखिए, मेरा मोटा मोटी 100 पार किया, उससे ज़्यादा नहीं मेरा है, मगर मेरे और लोगों का भी नंबर जो कटअप आना चाहिए उसके लेवल पे था, मगर कटअप इस बार हाई चला गया। हाई जाने का कारण यही है कि इसमें त्रुटियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है। इसका हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम हम लोग का नहीं, मगर कम से कम झारखंड वासियों का कल्याण हो जाए। झारखंड के लोगों का कल्याण कहाँ से होगा? हरियाणा का आदमी नहीं डीएसपी बनेगा। मतलब आप सफल हो चाहे नहीं हो, अन्य जो लोग हैं वो झारखंड का हर व्यक्ति मेरा भाई है, हम उसके लिए लड़ेंगे। मेरी भाई है, बहन है, हमारे मतलब कह सकते हैं मेरे पुरखों का ये इतिहास रहा है यहाँ झारखंड का, कि इस लड़ाई लड़ के जो झारखंड को लिया है, किस लिए लिया था? कि यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। हरियाणा, यूपी और बिहार के लोग को ही केवल मिलेगा, तो यहाँ के बच्चे तो अभी भी रोड में हैं और कल भी रोड में रहेंगे। हम तो एकदम इस आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सभी
जितने भी 81 विद्यार्थी हैं विधायक, यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री को भी हम कहेंगे कि आप सत्याग्रह में शामिल हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। स्टूडेंट के छात्रों के साथ आप उपस्थित रहें। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीनबंधु मंडल है। अभी ये अपीयर किए थे? यस सर, हम बैकलॉग में अपीयर किए थे, जो आपका 17 शायद अप्रैल को हुआ था या मई को हुआ था। मतलब एक 2 एग्जाम हुआ, एक बैकलॉग का हुआ, एक रेगुलर का हुआ, समझे? कितना नंबर से आपका रहेगा? सर मेरा जैसे कि 165 कट ऑफ तो जारी हुआ नहीं? नहीं, जारी नहीं हुआ मेरा सर। खुद से जब हम जोड़ रहे थे तो पहला बार 145 आ रहा था। फिर ये लोग आंसर की बदल के जो सही है उसको गलत कर दिया, गलत को सही कर दिया सर। मान के चलिए जो गलत क्वेश्चन ही गलत बना है उस क्वेश्चन को रखा है, और जो क्वेश्चन गलत है सही है उसको ड्रॉप कर दिया सर। मतलब इसमें 5 से 7 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि वो लोग गलत आंसर दिया है बैकलॉग वाला में सर, और रेगुलर वाला में कम से 2 से 3 क्वेश्चन का वो लोग गलत आंसर की दिया है। इसके बावजूद भी वो लोग रिजल्ट जारी कर दिया। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि सर जो त्रुटि हुआ है, जैसे कि ये जो एजेंसी सर ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है आपका। जैसे देखिए CGL में यही एग्ज़ाम लिया है और उसका मैनेजर का सर पूरा नाम आ रहा है, जैसे कि वही एग्ज़ाम लेके वही पास कर रहा है। मतलब बात ऐसे हो जा रहा है कि जो क्वेश्चन बना रहा है वही एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो जो क्वेश्चन बनाएगा तो पास करेगा ही। वो खुद को भी पास करा रहा है, नौकरी भी बेच रहा है, अपना वाइफ को भी पास करा रहा है। तो ऐसे सर हम लोग झारखंड का बच्चा कहाँ जाएंगे सर? फिर जैसे कि सर देखा जाए CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ था सर JPSC का, उसमें सर 20 सीट था शायद जनरल लड़कियों के लिए, उसमें 19 लड़की सर यूपी की आ गई। इसका मतलब क्या सर, झारखंड का बच्चा पढ़ने में कुछ नहीं है, सिर्फ यूपी का ही आ जा रहा है। ये देखने वाला बात है कि ये एजेंसी कहाँ का है। जांच होनी चाहिए, वो तो पढ़ने का कोई भी पढ़ सकता है कहीं भी। जांच सर, जांच कैसे हो? मतलब जांच तो हो ही रहा है सब में। CGL में भी जांच हुआ था ना सर, CGL में भी जांच हुआ था। आप लोग जान रहे हैं, मीडिया बंधु है आप लोग, CGL में भी जांच हुआ था। क्या हुआ सर? वो लोग तो नौकरी कर रहा सर, क्या 2000 सीट के करीब ही था, सुनने में 1700 सीट बेचा है। तो 1700 सीट में कितना 100 करोड़ हो जा रहा सर। इस हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है सर झारखंड में। यहाँ तो संसाधन का जो हुआ हम लोग का भविष्य को भी बेचा जा रहा है सर। हम तो सर मीडिया में आने से डरते थे, अब हमको डर भी नहीं लग रहा है। अब ये कल से क्या करें? कल से सर हम लोग की बापू वाटिका में हम लोग सत्याग्रह करेंगे, और क्या करेंगे। देश में एक आंदोलन चल रहा है कि एक बदलाव आना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, वही बदलाव आप लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में भी आए? झारखंड में, पूरा देश और झारखंड सब में सर ये देखा गया कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये कॉर्पोरेट को देके ये लोग सब कुछ नाश दिया सर। ये पूरा शिकंजा एकदम एग्जाम माफिया, ये कैसे चल रहा है पता नहीं कहाँ से। ये लोग का कुछ तो बैकिंग है आप लोग का टॉप से ही, जो ये लोग को सुरक्षा मिल रहा है। ये लोग को कुछ होता नहीं सर। ये यहाँ तो कानून पास हो रहा है एंटी चीटिंग वाला सब कुछ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ कानून बन रहा है कि लीक नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। 1-2 छोटा मछली को पकड़ के जेल में डाल दे रहा है, 2-3 महीने बाद रिहा कर दे रहा है। तो कितने अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल होंगे सर? ये तो हम लोग शॉर्ट नोटिस में दिए हैं, हम लोग कल से चालू किए हैं। अब कितना आता है फिर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा सर। एक आवाज़ सरकार तक, एक मतलब कॉन्क्रीट कुछ दे पाएंगे जिससे पूरा व्यवस्था में बदलाव हो और जो मांग कर रहे हो पूर्ण? सर हम लोग तो चाहते हैं ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम इसमें रिफॉर्म लाया जाए, ये एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए। जैसे कि ये देखा गया है कि जो एग्जाम लिया गया है वो एक ही एजेंसी सब ले लिया सर, सारा स्टेज। जैसे OMR कोई और प्रिंट करता है, क्वेश्चन कोई और बनाता है, रिजल्ट कोई और बनाता है, स्कैनिंग कोई और करता है। इसमें ये नहीं हो रहा है, एक ही आदमी सब कुछ ले रहा है, तो इसका सारा कब्जा एक ही आदमी का हो जा रहा है सर। ये तो JPSC 14वीं की बात कर रहे हैं, उसके अलावा और भी एग्जामिनेशन जो है वो इसी एजेंसी की ओर से लिया गया है, तो उस परीक्षा को भी रद्द की मांग करेंगे या फिर कुछ और हाँ चाहते? सर, ये मान के चलिए एक बार ये नौकरी बेचा तो सब में बेचा होगा, क्योंकि एजेंसी हुई है, मैनेजर हुई है, सबको यही है। उसको भरोसा हो गया होगा कि झारखंड में कुछ नहीं होता, बेच के यहाँ से निकलो, हज़ार करोड़ रुपया कमा के निकल जाओ। इसमें तो ED को संज्ञान में लेके काम करना चाहिए, CBI को जांच करना चाहिए। ये तो सर एक होता है कि नेशनल थ्रेट होता है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला, ये भी नेशनल सिक्योरिटी का ही मामला है सर। छात्र का भविष्य को बेचा जा रहा है। हम लोग सर पढ़ के 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सर, जैसे मैं इंजीनियर हूँ सर, मैं जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा था कि सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन ये तो हो नहीं पा रहा है। ये तो पूरा सिस्टम ही रीक हो जा रहा है, हाईजैक हो जा रहा है कहीं से आके सर। ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी एग्ज़ाम ले रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम में बदलाव चाहते हैं और इसी उद्देश्य से कल ये यहीं पर यानी कि बापू वाटिका में बैठेंगे। मेरे पीछे बापू की प्रतिमा है और प्रतिमा के ठीक नीचे जो है वो
आपको नजर आएंगे। यानी कि झारखंड के बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो कल से आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो और जो इस प्रकार की नियुक्तियां की जा रही है जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही है उसमें बदलाव हो और एक ट्रांसपेरेंसी सामने आए और जो भी आरोप लग रहे हैं उसका पूर्ण रूप से जो जवाब है वो सामने आए और एग्ज़ाम रद्द करने की भी मांग की जा रही है। देखने वाली बात हुई कल से जो सत्याग्रह शुरू हो रहा है उसका दबाव सरकार पर कितना पड़ता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।